मार गए ये कहावत कही कि देखे में हाथी हाथ हमारा चपाती हाथ वहाँ अगर कहाँ चौड़ा पहाड़ है अरे मछली आग तो पटक दे मछली ये तू मेरी ये भी है मेरी जाने में हम जाने भाभी अब तबीयत ठीक है? रंजना मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या भाभी? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो क्या कहना चाहती होश आया और मैं क्या देखी कि मेरे पेट में बच्चा क्या हो गया। मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा पैदा हुआ तो कहाँ है? बता भाभी बताने कुछ ही नहीं कह रहा है। अगर तुम जानना चाहती हो तो मेरी बात सुनो, मैं आपसे बता रही हूँ। सच बताना, झूठ मत बोलना। आँखी से देखी मैंने, आँखी से देखी मैंने वो गजब नजारा।
दवा लेके घर आई तो क्या देखी कि तुम घर में बेहोश पड़ी थी। मैं तुझे तुरंत लिवाकर अस्पताल गई। डॉक्टर साहब किसी तरह तेरी जान बचा लिए, लेकिन जो बच्चा पैदा हुआ था वो तेरे पेट में ही खत्म हो गया। भगवान, मैं इस दुनिया में किसकी क्या बिगाड़ी थी, यही एक खुशी मेरे घर में आ रही थी। मेरे बच्चे को मुझसे छेड़ करके क्या मिला। भगवान, अरे मेरे पति मुझे इतना समझा के गए थे, अगर ड्यूटी से आएंगे मुझसे पूछेंगे कि संगीता अपना बच्चा कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगी। जो किस्मत में लिखा रहता है उतना हो के रहता है। जो होना था वो तो हो गया, अब रोने से कोई फायदा नहीं। देखो, अगर आशीष भैया घर आएंगे तो आशीष भैया को ये बात मत बताना भाभी, उनके सामने आंसू मत गिराना। ये तुम क्या कह रही है रंजना? बताओ, मुझे कैसे रह जाएगा बगैर बताए? अगर तू कह रही है तो मैं नहीं बताऊंगी। हाँ भाभी, चलो। भगवान, ये ऊपर वाले, ये तेरा कैसा फैसला है? क्या बताऊं बाबूजी, मेरी ड्यूटी कारगिल बॉर्डर पे थी। लड़ाई के दौरान मेरे दोनों हाथ में गोली लग गई। गोली लगने के बाद मेरी सेना के लोग मुझे हॉस्पिटल लेके गए। मेरा इलाज हुआ। डॉक्टर ने कहा अगर आशीष को जिंदा रखना है तो इनका दोनों हाथ काटना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने मजबूर होकर मेरा दोनों हाथ काट दिया। अब तो मेरे पास हाथ भी नहीं है। ड्यूटी से छुट्टी हो गई। सोच रहा हूँ चलता हूँ अपने घर, अपनी पत्नी के पास, अपनी बहन के साथ जिंदगी घर पे ही बिताऊंगा। अब तो तेरा ही सहारा है मालिक। बाबू भैया, हाँ भैया, मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए। चलो भैया, हम आपके घर आप शौक से पहुंचा देते हैं। या मेरे मालिक, मैं कुछ सुझाव ही नहीं दे रहा है कि मैं क्या करूं क्या न करूं। जेल से छूट कर आया, घर गया, घर में भी लोग मुझे रहने नहीं दिए। मेरे भाई से मुलाकात हुई न मेरे बहन से मुलाकात हुई। जिस तरफ जाता हूँ लोग तरह तरह
के ताना मारते हैं। ताना सुनते सुनते मैं उठ गया हूँ कि मैं यही आ रहा है, मैं यही अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूं। लोग मुझे ताने नहीं मारेंगे, मेरे माथे का कलंक टीका भी मिल जाएगा। भगवान मुझे अपने पास बुला ले, अब मैं दुनिया में जीना नहीं चाहता हूँ। मजबूरी है और ऐसी परेशानी है जो आज गले में फांसी का फंदा लगाकर इस दुनिया को छोड़कर बताओ क्या मैं अपनी बात या किसने तेरे कहने का मतलब नहीं सोचा। साफ साफ बताओ तेरा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो और कौन तेरा चाचा है जिसने तेरे साथ विश्वासघात किया। बाबूजी मैं जिला बादा गांव दीपक नगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अशोक कुमार है। घर में मेरे चाचा है जिनका नाम सागर है और मेरी पत्नी है अंगारमती। मेरे चाचा ने मेरी पत्नी को अपने प्यार की जाल में फंसा करके मुझे मार के घर से भगा दिए। जब मैं इधर जाता हूँ लोग तरह तरह के ताने मारते हैं, तो मुझे ताना बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं अपने माथे का कलंक टीका मिटाने के लिए मैं अपनी जान देने जा रहा था। क्या कहा तेरा नाम अशोक है, तो दीपक नगर का रहने वाला और तेरा चाचा तेरी पत्नी को अपने प्यार के जाल में फंसा करके तुझे मार के घर से भगा दिया। ये मर्दों का काम नहीं है, एक बुद्धिलों का काम होता है। क्या गले में फांसी का फंदा लगा करके दुनिया को छोड़कर चला जाएगा, तेरे माथे का कलंक का टीका मिट जाएगा। नहीं, सारा जमाना तेरे नाम पर थूकेगा और यही कहेगा अशोक अपनी पत्नी के डर से आत्महत्या कर लिया। क्या कहा है आपने? मुझे जान देने के बाद मेरे माथे का कलंक का टीका नहीं मिलेगा। इसका मतलब मुझे जान गंवाना बेकार है। बात ये बताइए, मैं जानना चाहता हूँ बाबूजी कि आप कौन हैं
जो इस मौके पर आकर के आप मेरी जिंदगी को बचा लिए। आप मुझे देखकर हैरत में है कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम सुनने के बाद तेरे पैरों के नीचे की जमीन फिसल जाएगी। क्या कहा? आपका नाम सुनने के बाद मेरे पैरों के नीचे की जमीन फिसल जाएगी। लेकिन बाबूजी, आज आपको बताना होगा कि आप हैं कौन। आज से 20 साल पहले की बात। शायद तुझे याद होगा कि तेरे यहाँ 2 मजदूर काम करते थे और वो भाई बहन थे। उसी में से एक मजदूर मैं हूँ। मेरा नाम ओंकार नाथ। अरे मेरे भाई ओंकार नाथ, आप तो मेरे यहाँ मजदूरी करते थे। एक गरीब इंसान है, लेकिन आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई जो आपने चाकू का भेद बना लिया और हाथ में बंदूक का बना उठा लिया। इस मंजिल पर पहुंचाने वाला कोई और नहीं, वही तेरा सागर शराबी है साला। क्या कहा? इस मंजिल पर पहुंचाने वाले मेरे चाचा सागर शराबी है। लेकिन ये बताइए कि मेरे चाचा ने आपके साथ कौन ऐसा व्यवहार किया जो कि आपने हाथ में बंदूक का बना उठाया है? मैं तेरे चाचा से 5000 रुपया कर्ज लिया था, लेकिन गरीबी के हालातों मुझे कर्ज नहीं अदा करने दिया। एक दिन वो कमीना मेरे दरवाजे पे कर्ज लेने के लिए आया। बोला कितना तो भाई बहन मेरे यहाँ काम करने आते हैं, ना तो मेरा कर्ज वापस किया। अगर जब तक तू मेरा पैसा नहीं देगा, मैं तेरा दरवाजा छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैंने उससे कहा कि इस वक्त मैं लाचार और मजबूर हूँ, क्योंकि मेरी बहन की शादी पड़ी है। शादी बीत जाने तो मैं आपका 5000 रुपया आपके दरवाजे पहुंचा दूंगा। वो बोला 5000 नहीं, मेरा कर्ज पूरा 50000 रुपया। मैं उससे कहा कि मैं भाई बहन आपके यहाँ साल भर मेहनत और मजदूरी का काम किया कर, एक इंसान की मजदूरी एक दिन की जोड़ी जाए तो 100 रुपये होती है, और हम भाई बहन के टोटल मजदूरी साल भर की 72,000 होती है। अपना 50,000 काट करके 22,000 मेरा वापस कर दे। बोला तेरी एक भी मजदूरी बाकी नहीं, तू बेईमान इंसान है। अगर मेरा पैसा नहीं देगा तो मैं तेरी जिंदगी में जहर घोलूंगा, तू न जी सकेगा ना मर सकेगा। इतना कहकर दरवाजे से वापस चला गया। लेकिन जिस दिन मेरी बहन की बारात आई, वो कमीना मेरे दरवाजे पर आया। बारातियों के पास जाकर बोला जो इस लड़की से शादी करेगा मैं इससे गोली मार दूंगा। जब यह लड़की हमारा है, वैसे है, बच्चन है, मुझसे प्यार करती है और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली। बारात वालों ने सुना तो कौन मेरी बहन से शादी करता है। मेरे दरवाजे से मेरी बहन की बारात वापस आई। मेरे माथे पर कलम का टीका लग गया। जिधर जाता था लोग मुझे गालियां देते थे। जिसके यहाँ काम करने जाता था कोई काम नहीं देता था। मैं जिंदगी से तंग आ गया। सोचा ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा मर जाना ठीक है। मैं शराब पीना शुरू कर दिया और ये सोचकर पीने लगा कितना शराब पीऊंगा कि दुनिया छोड़ करके चला जाऊंगा। मैं शराब के नशे में बेहोश होकर गिर गया। माँ भवानी की आकाशवाणी हुई, ओंकार नाथ अगर इसी तरीके शराब पीता रहेगा दुनिया छोड़कर चला जाएगा। और जाके पहाड़ी है, पहाड़ी के पीछे मंदिर है, मंदिर के पीछे कारतूस भरा बेल्ट और बंदूक का बाना उठा ले। उस बंदूक के बाने को और बन जा उफान ना से डाकू अभिमान से। हमने अपने हाथों में बंदूक का बाना उठा माँ भवानी की सौगंध खाया है कि जब तक उस कमीने से अपने इज्जत का बदला नहीं चुका लूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। अरे वाह वाह मेरे चाचा सागर शराबी, तूने मजदूर ओंकार नाथ के साथ बेईमानी किया, क्या पैसा भी नहीं दिया और उसके आए दरवाजे में इसके पैर की बारात आई और बारातियों को भड़का करके वापस कर दिया। और तूने मुझे भी घर से बेघर कर दिया। ठीक है मेरे ओंकार नाथ भाई, अगर आपने मुझे बचा ही लिया है मुझे बताइए कि मैं कैसे जी सकता हूँ। तुझे आज अपने हाथों में बंदूक का बाना उठाना होगा और मेरे साथ चलना होगा। होश कर कमीने कुतिया कर तुझे जान से मारना होगा। जिसने तेरे साथ में विश्वासघात किया है और एक नारी जात को कलंकित बनाया है। ले बंदूक का बाना और चल मेरे साथ।
मत दिया। अब हम तेरे पास आ रहे हैं, देखता हूँ तुम लोग कहाँ जाते हो भाग करके। तुझे जान से न मारा, मेरा नाम अशोक कुमार नहीं। जय मां भवानी।